अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम साथी खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हमने सीखना है कि हम मोबाइल के ऊपर नोटबुक एलएम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाउनलोड कैसे करना है, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर पे आ जाना है। आपको मालूम है तमाम एप्लीकेशंस यहाँ से डाउनलोड की जाती हैं। सर्च बार में आपने लिखना है नोटबुक एलएम, ठीक है। नोटबुक एलएम लिखेंगे आप सर्च बार में, यहाँ पर नोटबुक एलएम ये मेरे सामने आ भी रहा है। तो ये मैंने ज़ाहिर सी बात इंस्टॉल की हुई है आप लोगों के लिए, तभी इसको हमने ओपन करना है। फर्स्ट टाइम मैं भी ओपन कर रहा हूँ। इसको ओपन करते हैं, यहाँ से हमारे सामने नोटबुक एलएम जो है वो मोबाइल ऐप जो है वो ओपन हो रही है, ठीक है। ये हमारे सामने उसकी होम स्क्रीन आ चुकी है। हमने क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे टच करना है। ये नीचे गेट स्टार्टेड है, इस पर आपने टच करना है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ से कह रहे हैं कि भाई क्रिएट न्यू, कि भाई नया जो है वो आप नोटबुक बनाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे क्रिएट न्यू पे टच करना है। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ पर हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं वेब के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर, कि आप पीडीएफ की फाइल अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो अपलोड कर सकते हैं, इमेज अपलोड कर सकते हैं, कोई वेबसाइट का लिंक आप अपलोड कर सकते हैं, यूट्यूब का लिंक अपलोड कर सकते हैं। आपके पास कोई टेक्स्ट है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। देखिए पीडीएफ की फाइल में अगर आपके पास कोई मवाद है उसको आपने अपलोड करना है तो आपने क्या कहते हैं कि यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। ऑडियो में कोई मवाद है उसको आपने अपलोड करना है तो आप ऑडियो की फाइल अपलोड करेंगे। हमारे पास चूँकि टेक्स्ट है, लिखाई है, उसको हमने क्या करना है, अपलोड करना है। आपके सामने अपलोड करते हैं। ये टेक्स्ट मैंने कॉपी कर लिया, यहाँ पे नीचे वाले पे आते हैं, कॉपी टेक्स्ट पे टच करते हैं। यहाँ पे अपना टेक्स्ट हमने पेस्ट कर देना है जो मैंने कॉपी किया हुआ है। ये देखिए ये एक आर्टिकल है, कंटेंट है। देखिए ये जो टूल है बेसिकली टीचर्स के लिए है या वैसे भी कंटेंट क्रिएशन वालों के लिए है, कि आप अपनी कोई भी कंटेंट है उससे आप क्या कर सकते हैं कि भाई वीडियो स्लाइड्स वगैरह कैसे जनरेट करवा सकते हैं। जैसे मैंने इसको आर्टिकल दिया, यहाँ पे हम ऐड करते हैं तो ये इसको थोड़ा सा रीड करेगा आर्टिकल को कि इसके अंदर बेसिकली है क्या। रीड करने के बाद ये फिर अपनी सजेशन देगा। ये आप लोगों के सामने ये सोर्सेज में हमारा टेक्स्ट आ चुका है, ठीक है। ये आपका टेक्स्ट है सोर्सेज में, ये इसने दे दिया। अब आपने क्या करना है कि भाई ये चैट पे टच करते हैं। अगर आप इससे मुताल्लिका जो आपने इसको कंटेंट दिया है उसमें अगर आप कोई इससे सवाल करना चाहते हैं तो ये आपको उसका रिप्लाई भी देगा। अगर आप इस टेक्स्ट से कोई सवाल नहीं, इसने आपको बता भी दिया कि भाई आपने जो टेक्स्ट अपलोड किया हीट वेव अलर्ट के हवाले से कि टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, इसकी सेफ्टी प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि भाई हमने अगर कोई सवाल करना है तो यहाँ से सवाल पूछ सकते हैं। अगर सवाल नहीं करना चाहते आगे आते हैं स्टूडियो पे। यहाँ पर हमने इससे मजीद हम क्या करवा सकते हैं, स्टूडियो पर आते हैं। आपके सामने यहाँ पर है 3-4 चीज़ें। ऑडियो ओवरव्यू है, अगर आप इससे ऑडियो का ओवरव्यू लेना चाहते हैं इस पर टच करेंगे। वीडियो ओवरव्यू बनवाना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि इससे आपकी वीडियोस बनाई जाए इस टेक्स्ट से, ये क्या करे कि ब्रीफली या आपको जो है वो एक्सप्लेनर के तौर पे इस वीडियो में आपको बताया कि भाई बेसिकली वीडियो क्या है और क्या हो रहा है। अच्छा, यहाँ से हम फ्लैश कार्ड जनरेट कर सकते हैं, स्लाइड डेक करवा सकते हैं, क्विज इससे बनवा सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स बनवा सकते हैं। देखें बेसिकली होता क्या है कि एक टीचर है, उसके पास कोई मवाद है, वो अपने स्टूडेंट को समझाना चाह रहे हैं कि भाई तो उससे वो क्या स्लाइड वगैरह बनवा सकते हैं, प्रेजेंटेशन उसको और बेहतर वे में कैसे हम अपने स्टूडेंट्स को समझा सकते हैं। या कोई क्या कहते हैं कंपनी है, कंपनी में काम करने वाले अगर किसी बॉस को प्रेजेंटेशन देनी है तो वो सारे काम जो पहले पावर पॉइंट किया करता था या हम इतनी मेहनत करके इन्फोग्राफिक्स बनाया करते थे, तो वो काम गूगल नोटबुक एलएम जो है वो चुटकियों में कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास टेक्स्ट है, टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा है, हम इसके इन्फोग्राफिक पे टच करते हैं और ये कहते हैं कि भाई गेट नोटिफिकेशन रेडी, ठीक है, मुझे नोटिफिकेशन भी चाहिए जब तैयार हो जाए, तो अलाउ कर देते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो मेरा टेक्स्ट है उससे इन्फोग्राफिक जो है वो बनाना ये स्टार्ट कर देगा। ये नीचे बता भी रहा है कि कम बैक इन फ्यू मिनट्स, कि हम वापस आते हैं कुछ मिनट के बाद। ये अब क्या कर रहा है, बैक एंड पे हमारी इस जो कंटेंट है इससे क्या बना रहा है भाई, इन्फोग्राफिक्स बनाना रेडी कर दी। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कि यहाँ पर रिपोर्ट्स हैं, अगर आप इससे कोई रिपोर्ट जनरेट करवाना चाह रहे हैं तो ये आप इस पर टच करेंगे, कुछ सेकंड लगेंगे, ये आपकी रिपोर्ट भी जनरेट करना शुरू कर देगा। क्विज, अगर आपसे इसमें से कोई सवाल और जवाब जो है वो निकलवाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो आप इसको क्विज पे सर्च करेंगे, टच करेंगे बल्कि, तो वो आपको इससे सवाल जवाब निकाल के दे देगा। फ्लैश कार्ड भी ये चीज़ है, यानी कि वो आपको ये जितना भी कंटेंट है वो कार्ड्स के ऊपर लिख के आपको दे देगा, ठीक है। बाकी ऑडियो ओवरव्यू वही है कि भाई ऑडियो में अगर ये आपको कुछ समझाना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं वीडियो के ऊपर। अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई वीडियो जो आपने बनानी है वो आपने ब्रीफली बनवानी है या एक्सप्लेनर बनवाना है।
تو آپ کہتے ہیں کہ ایکسپلینر یعنی آپ کے ویڈیو میں جو مواد ہے اس کو یہ ایکسپلین کرے. اچھا جی، اب یہاں پر یہ دیکھیں، یہ تو ہم نے بریفلی کرنا ہے تو بریف پہ کرتے ہیں، ایکسپلینر پہ آلریڈی ٹچ ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ بھائی ویژول اسٹائل، یعنی کہ اس میں جو ویڈیو بنے گی، ویڈیو کے اندر جو گرافک کے استعمال ہو یا اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں ویژول کا یوز کرے تو وہ کیسے ہونے چاہیے. یہ بتا رہے کہ آٹومیٹک سلیکٹ کرے، کسٹم ہونے چاہیے، کلاسک ہونے چاہیے، وائٹ بورڈ، یہ باقی نام لکھے ہوئے ہیں. جو آپ اس میں سے پسند ہو ایک پہ آپ نے ٹچ کرنا ہے، وہ آپ کی اس ویڈیو میں ایڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. اب نیکسٹ ہمارے پاس ہے کہ بھائی اگر آپ مزید اس میں کوئی کسٹمائز کروانا چاہتے ہیں، جو آپ کے پاس یہ جو ویڈیو ہے اس میں آپ مزید کچھ اور کہتے ہیں کہ آج یہ جو ہیٹ ویو اس کے بارے میں اور بریف کیا جائے یا اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے تو وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے تو وہ آپ کو اس طریقے سے مزید اس میں ایکسپلین کر کے دے دے گا. نیکسٹ ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے کہ بھائی لینگویج، آپ کون سی لینگویج میں اپنی ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ٹیکسٹ دیا، آپ یہاں پہ یوٹیوب کا لنک بھی دے سکتے ہیں، وہاں سے اپنی ویڈیو جنریٹ کروا سکتے ہیں. الغرض کے جتنے انہوں نے سورسز بتائے ہیں تمام سورسز کو ایڈ کر کے آپ اپنی ویڈیو جو ہے وہ جنریٹ کروا سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے کہا کہ بھائی چوز لینگویج، زبان کون سی سلیکٹ کرنی ہے، بھائی اردو ہم نے سلیکٹ کرنی ہے. ہم یہ ویڈیو اردو میں بنانا چاہتے ہیں، اردو آپ نے لکھ دیا، جنریٹ پہ ٹچ کریں گے اور یہ دیکھیں ویڈیو کے اوپر وہ لائن لگنا شروع ہوگی اور یہاں نیچے آ رہا ہے کہ بھائی جنریٹنگ کم بیک ان فیو منٹس، کہ ہم آپ کی ویڈیو بھی جو ہے وہ جنریٹ کرنے آپ کے پاس آتے ہیں کچھ منٹس کے بعد. اب ڈیفینیٹلی یہاں پہ ایک لمبی چوڑی ویڈیو بنے گی 4-5 منٹ کی، اس کی ویژول میں تمام چیزوں میں ٹائم لگے گا، جو ہمارے پاس انفوگرافک بن رہی ہے اس کو بننے میں بھی ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ لوگ کوئی بھی کانٹینٹ ہے چاہے وہ یوٹیوب کا لنک ہے، فار ایگزامپل آپ کو ہم بیک پہ آتے ہیں، یہاں پہ یہ ہمارا کام چل رہا ہے اور یہ سورسز پر آتے ہیں، ایڈ نیو سورس کرتے ہیں فار ایگزامپل. اب یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ بھائی پی ڈی ایف، جب تک وہ کام چل رہا ہے میں آپ کو یہاں سمجھا دوں. پی ڈی ایف کی مراد یہ ہے آپ کے پاس پی ڈی ایف کا کوئی پی ڈی ایف ہے کسی بھی کام کے حوالے سے، کوئی بھی کانٹینٹ ہے اس کا پی ڈی ایف، اس پی ڈی ایف سے آپ یہ سارے کام کروانا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل آپ پی ڈی ایف سے ویڈیو بنانا چاہتے ہیں، پی ڈی ایف سے آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سلائڈز بنوانا چاہتے ہیں، پی ڈی ایف سے آپ فلیش کارڈ بنوانا چاہتے ہیں، پی ڈی ایف کو آپ آڈیو میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پی ڈی ایف اور سورس یہاں سے ایڈ کریں گے، اپلوڈ کریں گے، وہ یہ سارے کام آپ کو کر دیں. نیکسٹ سورس ہمارے پاس ہے آڈیو. اگر آپ کے پاس کوئی آڈیو ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آڈیو سے ویڈیو بن جائے، اس کے ایکسپلینر ویڈیو بن جائے، بریفلی ویڈیو بن جائے، اس آڈیو سے جو ہے وہ آپ کے گرافک کارڈ جنریٹ ہو جائیں، اس آڈیو سے آپ کے فلیش کارڈ، انفوگرافک، یہ ساری چیزیں یا کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جنریٹ ہو جائیں، آپ یہاں پہ آڈیو کی فائل اپلوڈ کریں گے. اسی طریقے سے کوئی تصویر ہے آپ کے پاس، اس سے یہ سارے کام کروانا چاہتے ہیں. اچھا، یوٹیوب کے علاوہ کوئی بھی ویب سائٹ ہے، کسی ویب سائٹ پہ آپ کو آرٹیکل پسند آ گیا، اس کو آپ اپنے الفاظ میں اس سے ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں، آپ یہاں پہ سمپلی اس کا لنک کاپی پیسٹ کریں گے اور یہ آپ کے سامنے جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اس طریقے سے یوٹیوب کا آپ کو کوئی ویڈیو پسند آ گئی یوٹیوب کی، آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ملتی جلتی ویڈیو ایکسپلینر آپ کی بن جائے تو آپ نے سمپل اس یوٹیوب کی ویڈیو کا لنک کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو جو ہے وہ بننا اسٹارٹ ہو جائے گی. کچھ سیکنڈ لگیں گے، کچھ منٹ لگ سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کی ایفرٹ اس میں شامل نہیں ہے تو دوسرا بندہ، دوسرا اے آئی ایفرٹ کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اپنا ٹائم بھی لے گا. نیکسٹ جو ہم نے لاسٹ میں کیا تھا کاپی ٹیکسٹ کیا، ہمارے پاس کوئی ٹیکسٹ کاپی ہے اس کو ہم یہاں پہ ہم نے اپلوڈ کیا اور اس سے ہماری چیزیں جو ہے وہ بن رہی ہیں. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے یہاں پر کیا کہتے ہیں اسٹوڈیو پہ، جو آلریڈی ہماری چیزیں جو ہے وہ بن رہی ہیں. یہ دیکھیں پاکستان ایکسٹریم ہیٹ ویو الرٹ، یہ اس نے مجھے انفوگرافک بنا دی. کیا کر دیا کہ ہیٹ ویو الرٹ کے نام سے یہ دیکھیے اس نے مجھے انفوگرافک بنا کے دے دی. اس میں بتا دیا کہ بھائی پیک ہیٹ جو ہے وہ سبی میں 49 ریکارڈ کی گئی ہے. یہ اس سے جو یہ کنکلوژن نکالا ہے نا، یہ میرے آرٹیکل سے اس نے کنکلوژن نکالا ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے اس کو کنٹینٹ دیا ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ کریٹیکل ڈیوریشن جو ہے وہ 12 جون سے ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اربن امپیکٹ بھی آ سکتا ہے. ارجنٹ ایکشن کیا کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور فار کاسٹ ٹرینڈ کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ اس نے کیا کیا ہے کہ جو میں نے اس کو کنٹینٹ دیا تھا اس کا پورا مرکزی خیال جو ہے اس نے ایک تصویر کے اندر بیان کر دیا ہے. سمجھے آپ لوگ. اس کے بعد یہ ویڈیو جو ہے نیچے بن رہی ہے ہماری، یہ ویڈیو تھوڑا سا ٹائم لگے گا. اگر ہم اس سے کوئی رپورٹ بنانا چاہتے ہیں، رپورٹ پہ ٹچ کرتے ہیں. اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بریفلی ڈاکومنٹ چاہیے، اسٹڈی گائیڈ چاہیے، بلاگ پوسٹ چاہیے. کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کہتے ہیں کوئز ود آنسر کی پلس، بلکہ نارمل کرتے ہیں جو فرسٹ والا آ رہا ہے. تو یہ بھی یہاں پہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. اب دیکھو جو ویڈیو ہے، ویڈیو یہ چل رہی تھی ہمارے پاس، تو اس میں ظاہر سی بات ہے ٹائم لگے گا. بلکہ سو یہ ویڈیو یہ والی ہے، یہ غلط ہو گیا مجھ سے. یہ ہمارے پاس وہ ہے جو بھی ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ویڈیو ہے. ویڈیو کا اگر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو بننے میں
डेफिनेटली टाइम लगेगा, हमें वेट भी करना पड़ेगा और उसके बाद जो है फिर हम अच्छा नेक्स्ट ये है कि जो हमने ये वाला केस को अगर हमने सेव करना है इस पे हमने क्या करना है कि भाई जोर से टच करते हैं, अगर बल्कि सॉरी यहाँ से शेयर पे टच करते हैं, ऊपर आपके सामने जो शेयर है और यहाँ भी कह रहे हैं कि भाई शेयर कॉपी लिंक कर लें, आप जिसको भेजना चाहें शेयर करना चाहते हैं शेयर करके आपने व्हाट्सएप पे भेजना है, जहाँ भेजना है जिस एप्लीकेशन में भेजना है आप ये आप वहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है, ये आपके अपने ऊपर है। अच्छा तो हमारी रिपोर्ट जो है वो भी यहाँ पे जनरेट हो चुकी है ये आप लोगों के सामने, ठीक है, ये हमारे पास ये रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट भी हमारे पास जनरेट हो चुकी है। इस पर टच करते हैं तो इसने कम्प्लीटली जो है रिपोर्ट बना के दे दी कि भाई सिबी में 49 है, दादू में 48 है, जगबाबाद में 48 है। कंप्लीट इसने क्या कर दिया भाई, एक कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो उसने बना के दे दी। अब जैसे बात वीडियो है, वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वेट भी करेंगे वीडियो का, इस वीडियो के बनने का। अच्छा हमारे पास वीडियो जो है वो डाउनलोड हो चुकी, सॉरी बन चुकी है, डाउनलोड नहीं बन चुकी है, ये आपके सामने। इसको हम प्ले करते हैं, यहाँ से थोड़ा सा टाइम लेगी ये वीडियो जैसे बात है लोड होने में। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जिसने मुल्क के बेशतर हिस्सों को पूरी तरह अपनी लपेट में लिया हुआ है और वो है पाकिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। इस वजाहती जायजे में हम कुछ ठोस हकायक और मुस्तनद डेटा की मदद से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मौजूदा माहौलियाती सूरत हाल किस कदर गैर मामूली है। अब इस वीडियो को हमने डाउनलोड करना है, ये बराह रास्त तो इस एप्लीकेशन से डाउनलोड नहीं हो सकती है। इसका हल ये है, आपने सिंपली शेयर पे टच करना है। जब शेयर पे टच करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे देखने, यहाँ पर लिखा होगा ओनली मी, तो आपने इस पे टच करके इसको ये देखिए मैनेज नोटबुक एक्सेस को आपने क्या करना है। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जिसने मुल्क के बेशतर हिस्सों को पूरी तरह अपनी लपेट में लिया हुआ है और वो है पाकिस्तान में शदीद गर्मी की लहर। इस वजाहती जायजे में हम कुछ अच्छा अब हमने आज हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जिसने मुल्क के बेशतर हिस्सों को पूरी अच्छा सबसे पहले आपने इसकी प्राइवेसी चेंज करनी है, रिस्ट्रिक्टेड मोड पे होगा। आपने क्या करना है कि शेयर पे जाके और यहाँ पर जो नोटबुक एक्सेस है इसको आपने पब्लिक करना है, ठीक है, इसको आपने पब्लिक करना है। पब्लिक करने के बाद आपने शेयर पे टच करेंगे। हमने शेयर यहाँ से करना है गूगल क्रोम के ऊपर, ठीक है, ये बात याद रखें। गूगल क्रोम पे हमने क्या करना है, इसको शेयर करना है। जब आप गूगल क्रोम पे इसको शेयर करेंगे उस वक्त जब आपने इसकी जो प्राइवेसी है वो आपने पब्लिक की होगी, प्राइवेट नहीं, इस वीडियो को। यहाँ पर आने के बाद आपके ब्राउजर पर आ जाएगी वीडियो, मतलूबा वीडियो। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर थोड़ा सा टच करेंगे और यहाँ से डाउनलोड वीडियो कर लेंगे, तो ये वीडियो आपके सिस्टम में जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। ये देखिए वीडियो आपके मोबाइल में जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई है। ये बराह रास्त आप एप्लीकेशन से डाउनलोड नहीं कर सकते, तो कुछ इश्यूज हो सकते हैं या अभी कुछ मसाइल हों, लेकिन इसका हल यही है कि आपने सिंपली शेयर टू करना है गूगल क्रोम और आपने यहाँ पे आके इस पर टच करके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है, प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ से वीडियोस बनानी है। डाउनलोड करने के लिए आपने जो एक्सेस है वो आपने पब्लिक करके फिर आपने क्रोम पे शेयर करके यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।